बाबा जैसे मुरली में बोला है कि ये रूहानी गवर्नमेंट है, ये सबको अलग अलग ग्रुप में कर देगी, स्पष्ट रूप से 8 राजधानियां दिखाई देंगी। कैसे? ये आपने गलत बोला। जहाँ रूहानी गवर्नमेंट होगी वहाँ कंट्रोल किसका होगा? बाप का। रूहानी बाप रूहानी बाप का कंट्रोल होगा या अलग अलग कंट्रोलर होंगे? एक का ही होगा, रूहानी बाप। एक का कंट्रोल होगा। और जहाँ रूहानी गवर्नमेंट कहेंगे वहाँ कंट्रोल एक का रूहानियत की स्टेज वालों के ऊपर होगा या जो देह अभिमान वाले हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल होगा। रूहानियत स्टेज में टिके होंगे। हाँ, तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे? जहाँ रूहानियत होती है वहाँ प्योरिटी होती है, और जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है या नहीं होती है? है? तो फिर अलग अलग कैसे हो जाएंगे? इसलिए प्रश्न को थोड़ा सुधार लीजिए। फिर से पूछिए। मुरली में बोला हुआ है बाबा, हाँ। टेप रिकॉर्ड में, हाँ कि ये रूहानी गवर्नमेंट है, हाँ जी, ये सबको अलग अलग ग्रुप में कर देगी। रूहानी नहीं कर देगी, ऐसा बाकी नहीं हो सकता है कि रूहानी गवर्नमेंट अलग अलग कर देगी। लेकिन रूहानी गवर्नमेंट ये साबित कर देगी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कि इसमें सब एक जैसे आत्मिक स्थिति वाले हैं ही नहीं। क्या? अलग अलग है। अलग अलग है, और जो अलग अलग है उनकी रूहानियत की स्टेज में अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। उन्होंने एक बाप को पहचाना नहीं है। अगर एक बाप को पहचानेंगे तो जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके मुखिया अलग अलग होंगे कि एक होगा? और अलग अलग मुखिया हैं तो सारे ही सत्य होंगे या एक ही सच्चा होगा? सच्चा तो एक ही होगा। तो जो सच्चा होगा वो ग्रुप ये साबित कर देगा कि ये सब रूहानियत की स्टेज वाले नहीं हैं, ये द्वैत पैदा करने वाले हैं, दो दो बाप बनाने वाले हैं। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। जो कन्वर्ट होने वाले होंगे वो एक सत्य बाप को पहचान करके भी भूल जाएंगे, क्योंकि द्वापर के आदि में तो सब एक बाप वाले देवताएं थे या अनेक बाप वाले थे? एक ही सनातन धर्म का एक ही स्थापन करने वाला था। बाद में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए तो उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। जब उनकी बातों से प्रभावित होने लगे तो प्रभावित बने प्रजा, उनकी प्रजा बनने लगी। और जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो द्वैतवाद तो हो गया। देवताएं होते हैं अद्वैत, और द्वापर से होता है, नाम ही पड़ता है द्वापुर, इसलिए दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो बाप हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, कंट्रोल करने वाले भी दो दो हो जाते हैं। अभी क्या होना है? अभी तो एक बाप की सत्ता साबित होगी सारी दुनिया में, लेकिन इससे पहले अलग अलग सत्ताएं भी साबित होनी चाहिए, ताकि पता चले कि माला में भी 9 ग्रुप कौन कौन से हैं, ऊपर नीचे वाले सब ऊंची स्टेज वाले हैं या एक ही ग्रुप ऊंची स्टेज वाला होगा? एक ही ग्रुप ऊंची स्टेज वाला होगा और बाकी सब नीची स्टेज वाले होंगे। एक ग्रुप जो है वो सबसे पावरफुल होगा और बाकी सब कम पावर वाले होंगे। ऐसे ही भक्ति मार्ग में मानते हैं कि जब दुनिया का विनाश होगा तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। 9 ग्रह टकराएंगे तो कोई बचेगा या नहीं बचेगा? ये सब टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। कोई बचेगा? कौन सा बचेगा? श्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ नहीं, ग्रह की बात हो रही है। सूर्य की बात हो रही है। सूर्य कहो वो तो हुआ ज्ञान सूर्य, जो रोशनी ही रोशनी है, सिर्फ ज्ञानाग्नि का गोला है, लेकिन वो बृहस्पति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है।
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य तो नक्षत्र है, ग्रह नहीं है। वो प्रवेश करता है घरगस्थ जीवन बिताने वालों में। उनमें जो अव्वल नंबर गृहस्थी है उसका नाम है बृहस्पति। तो जो सबसे बड़ा है वो रह जाएगा या छोटे मोटे भी रह जाएंगे? सबसे बड़ा वही है? बड़े का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और जो बाकी छोटे मोटे हैं वो सब टकरा टकरा के खलास हो जाए। अभी भी देखने में आएगा कि जो बेहद का बृहस्पति होगा वो संगठन लगातार बढ़ता जाएगा या छोटा हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। बाकी दूसरे छोटे मोटे ग्रह उपग्रह हैं। और बाबा, इस बार आप बड़ी देरी से आए हैं? इस बार आप बड़ी देरी से आए। अब आज से 8 साल पहले अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला था, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं और दुनिया वालों के नजरों से गुप्त हो गए हैं? बोला था ना? बोला था। तो दुनिया वाले माने अज्ञानी और बच्चे माने बाप को पहचानने वाले ज्ञानी। तो जो ज्ञानी बच्चे हैं जिनकी माला संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है, जिस माला को हर धर्म के लोग सिमरन करते हैं, वो माला बननी है या नहीं बननी है? बननी है। तो जब वो माला बननी है नंबरवार, 8 की भी बननी है, 108 की भी बननी है, 16,108 की भी बननी है और प्रत्यक्ष होनी है ना? और 1,00,000 जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, शालिग्राम बनाए जाते हैं, वो माला भी प्रत्यक्ष होगी। और फिर 9,00,000 सितारों वाली माला वो भी प्रत्यक्ष होगी। तो जब मालाएं प्रत्यक्ष होने वाली हैं तो बच्चे नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या सारे इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बच्चों की संख्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बच्चों की आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले की माला बनेगी या देवान में आने वालों की माला बनेगी? उनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? है? घटेगी ना। तो जिनकी संख्या घटती जाएगी और जिनकी संख्या अज्ञानियों की बढ़ती जाएगी, उन अज्ञानियों के सामने बाप ओझल होता जाएगा या प्रत्यक्ष रहेगा? ओझल होता जाएगा। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। अंत में करते 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 8 ही रह जाएंगे जिनके सामने बाप प्रत्यक्ष रहेगा और बाकी नजरों के सामने बाप ओझल हो जाएंगे। तो अभी मिनी मधुबनों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे या चक्कर न काटने से भी काम चल जाएगा? मिनी मधुबनों की संख्या बढ़ रही है तो चक्कर लंबा चौड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? बड़ा चक्कर हो जाएगा। तो मिलना जुलना कम होगा या जास्ती होगा? कम होता जाएगा। मिलना जुलना कम होता जाएगा तो ज्ञान की बरसात कम महसूस होगी या ज्यादा महसूस होगी? ज्यादा महसूस होगी। ज्ञान की बरसात कम महसूस होती जाएगी। जब ज्ञान की बरसात कम होती जाएगी तो अकाल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? अकाल बढ़ता जाएगा। अकाल जब बढ़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी बहुतों को और अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। हमारा अन्न कौन सा है? याद, जिससे खुशी आती है। और हमारा
पानी की बूंद कौन सी है? ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कम होता जाएगा और याद की खुशी भी कम होती जाएगी। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी में, अभी भी बोल दिया, वो भूखे नहीं मरेंगे। इस साल भी बोल दिया, पिछले साल भी बोल दिया, बाप बच्चों से अलग नहीं रह सकता और बच्चे बाप से जुदाई का पर्दा डाल करके नहीं रह सकते। तो अपनी स्टेज ऐसी बनानी है क्या कि बाबा सदैव हमारे साथ महसूस हो। हमारी आत्मा को ये महसूस ही न होने दें कि बाबा हमसे जुदा है। आत्मीयता हमारी बढ़ती जाए बाप के प्रति। जुदाई का पर्दा डालते हुए अनुभव हमको नहीं होना चाहिए कि दूर हो गया। सर्विसेबल बच्चों के नजदीक होता है बाबा या दूर होता है? नजदीक होता है। बाबा कौन से बच्चों को याद करता है? सर्विसेबल बच्चों को याद करता है। तो सर्विस के फील्ड में जो लगातार अपने को हाजिर रखेंगे, बाबा उनको साथ ही महसूस होगा या दूर महसूस होगा। इसलिए हम अपने को चेंज करें। क्या अभी टाइम ऐसा देखो, जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, तब से मैं बोलना शुरू कर दिया, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो। अभी कितने साल हो गए हैं? 32 और 8 40 साल हो गए। हम अव्यक्त बनते जा रहे हैं या साकार के बिना नहीं रह सकने वाले बनते जा रहे हैं? अब ऐसी स्टेज होती जा रही है मोस्टली बच्चों की कि साकार के बिना तलखीलापन महसूस होता है, जो नहीं होना चाहिए। चाहे पास हो चाहे दूर हो, नैनों में समाये रहते हैं। है। लेकिन हम तो बाबा के नजदीक ही हैं। बेसिक में तो गीत गाए हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल, यहाँ तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। यहाँ हमको रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? सदा कि बाप हमारे सदैव नजदीक है, हम बाप से दूर नहीं रह सकते। जहाँ हमारा तन होगा हमारा मन होगा, मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। वहाँ हमारा मन होगा। तो हम ये अपने को चेक करें कि वर्तमान जीवन में हम अपना तन की ताकत और धन की ताकत और मन की कहाँ लगा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये चेक करें कि हमारी धन की ताकत और तन की ताकत कहाँ लग रही है। अगर ईश्वरीय सेवा में लग रही है तो हम नजदीक ही अनुभव करेंगे, और कहीं आसुरी सेवा में लग रही है तो दूर होते जाएंगे। ब्रह्मा पाठ है, कब आपको पाठ को लिखना है? ब्रह्मा पाठ, ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा का पाठ कब खत्म होगा बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाप का पाठ कब खत्म होगा? ब्रह्मा का हाँ जब है ना गुजरात आदि में आता है, हाँ हाँ। तो कब पाठ मुकेगा? खत्म होगा। ब्रह्मा की आत्मा को चंद्रमा कहते हैं, है? चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, और जिस दिन पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, उस दिन की ये विशेषता है कि जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक चंद्रमा अस्त नहीं होगा। क्या? दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। चंद्रमा अस्त होगा तो सूर्य उदय होगा, दोनों अरस परस है। तो प्रश्न का जवाब मिल गया। कब हो? अभी आपको इतना ज्ञान सुनाया गया, उसमें ये पता नहीं चला कि ज्ञान सूर्य
प्रकट कब होगा, टाइम निश्चित नहीं कर दिया क्या? 18 बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा? बच्चे का साथ अव्वल नंबर बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा कृष्ण बच्चा। तो बताया नहीं आपको? 18 में बताया जी, अभी डेट का पता नहीं कब डेट नहीं बताई जाती। शिवरात्रि की डेट नहीं होती है। बाप के पास तो होगी। बता दिया ना, डेट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है। ये टाइम है जब संसार में ज्ञान सूर्य प्रगटा और जो अज्ञान अंधेर है, अंधेर मचाने वाले हैं, अंधेरा फैलाने वाले हैं, जिनके अंदर ये वासना बैठी हुई है, अंधेरा कायम रहेगा। क्या हम ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे? वो नष्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अंत में होगा ना। अब तो अब अंत का पता नहीं चला आपको। मैं इसलिए बोला डेट कौन सी होगी। डेट नहीं बताई जाती है, तो अज्ञानता की बात है। न विनाश की डेट बताई जाती है, न बाप के जन्म की डेट बताई जाती है, सब में चलता जाएगा। न बच्चों। हाँ उसके छोड़ने की है भाई जी का बात कुछ और बोल रहे ब्रह्मा बाप ने छोड़ने की डेट बोला, भगवान गुलजार दादी से कब छोड़ी? हैं। दादी में चंद्रमा प्रत्यक्ष हो रहा है ना, हो या तो जो चंद्रमा प्रत्यक्ष हो रहा है वो अधूरा है या संपूर्ण है? मोह वाला है या निर्मोही है? मोह वाला है। जब निर्मोही बन जाएगा, एक बाप दूसरा न कोई, जब ऐसी स्टेज ब्रह्मा पकड़ लेगा तो उस समय गुलजार दादी में जाना बंद हो जाएगा। उस वक्त हमें थोड़े पता लगा कब होगी। बाबा जी बोल रहे हैं डेट कब फिक्स कर दी? फिर वही डेट की बात, डेट तो मुरलियों में बता दिया, डेट यहाँ फिक्स नहीं होती है। प्रश्न यही पूछ रहा ना। तो गलत बात है। ज्ञान मार्ग में बाप की प्रत्यक्षता है और दुनिया के विनाश होने की आखिरी डेट, हाँ यही बात को पूछ वो रहा कभी भी एक सही आती पहले से नहीं बताई जाती तो महाकाली है। महाकाली कब होगी? हाँ, महाकाली जो है वो महाकाल के साथ महाकाली है क्या? और महाकाली जब आखिरी देवी का पार्ट शुरू होता है तो महाकाली का पार्ट कहा जाता है। कालरात्रि कहते हैं। वो सबको सुलाए देने वाली है, सबके देहाभिमान की गर्दन काटने वाली है, या कोई को छोड़ देगी? सबकी काटेगी है सबकी काटेगी। जितने भी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उनमें 8 को छोड़ करके बाकी सबकी देहाभिमान की गर्दन कटनी जरूर है। सबको अनिश्चय आना जरूर है। तो शुरुआत पहले करेगी, बाप की प्रत्यक्षता से पहले या बाद में करेगी? पहले कर देगी। कौन से साल में करेगी? ये साल के लिए पूछा में करनी उसने है। पांडवों के 13-14 साल और राम के 14 साल का वनवास 12 में कब पूरा होता है? 12 में कैसे 98 शुरुआत है? बाप 98 में गुप्त में शुरू हो गए। बाप गुप्त हो गया जंगल में, कांटों के जंगल में खो गया। तो जो गुप्त हो गया, कब से गुप्त हो गया? अव्यक्तवाणी में बोला ना, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। तो कब से हो गए? लगभग 98-99 से। तो तब से लेकर के 14 साल ऐड कर लो, कब पूर्ति होती है? 12 और बाबा ये जो बताया गया है कि
बाप आकर पाप में भी पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? वो तो मुस्लिम बता दिया ना, क्या है पाप है? अरे सबसे बड़ा पाप क्या है? देवान। उस देवान का रिजल्ट है। देवान कोई एक विकार के रूप में थोड़ी आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों में तो देवान घुसा हुआ है। देवान तो बीज है, पापों का बीज है देवान, विकारों का बीज है देवान। लेकिन जो बड़े से बड़ा पाप है वो कौन सा है? काम विकार में जाना है ना। तो जो काम विकार में जाने वाली बात है, वो काम विकार में जाने वाली बात का रहस्य खुल गया है या गुप्त है? क्या कहें? शंकर ने विष पिया, इसका रहस्य क्या है? चित्र दिखाते हैं तो चरित्र देखने में आया होगा कि नहीं आया होगा? चरित्र देखने में आया होगा तो विषपात्र दिखा दिया। जो विषपात्र दिखाया है उससे ये साबित हो गया कि शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसने विषपान किया, लेकिन उसका असर मन बुद्धि के ऊपर नहीं हुआ। और दुनिया के लिए तो ये गाय नहीं है। तो दुनिया इस बात में मुगालते में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो आ रही है। यही आपकी बात का अर्थ है। रुको, इनकी बात पूरी होने दो। ये अपने ब्राह्मण परिवार के लिए है या लौकिक दुनिया में? ब्राह्मण परिवार के लिए ज्ञान की हर बात लागू होगी या बाहर की दुनिया के लिए लागू होगी? पहले तो हर बात ब्राह्मण परिवार के लिए लागू होनी चाहिए। वही माया का अंतिम पेपर। और बाबा ये जो कहा गया है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे, इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? अब ये ऐसे बहुत से बीमार लोग देखे हैं जो ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़ते। भले शरीर कितना भी बीमार होता जाए तो भी उनकी सेवा चालू रहती है या रुक जाती है? और कोई ऐसे हैं थोड़ी सी बीमारी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी शरीर में कमजोरी आ जाती है तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। ये क्या है? शरीर सड़ना है? ये क्या है? आत्मा मजबूत, शरीर सड़ना। आत्मा पावरफुल है और शरीर बल कमजोर हो। जैसे कोई भूत प्रवेश करता है किसी लुंजुम पुंजुम आदमी में या औरत में, तो वो कितना ताकतवर होता है। उसकी ताकत से पता लगता है कम ताकतवर है या ज्यादा ताकतवर है। कई इकट्ठे होकर के उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये पावर कहां से आई? किसकी पावर है? देह की पावर है? देह की पावर तो नहीं है। देह तो लंजुम पुंजुम है। किसने कंट्रोल किया? आत्मा ने कंट्रोल किया। तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर भल कितना भी कमजोर हो जाए, रोगी हो जाए, लेकिन बाप दादा जिस बच्चे से अपना काम कराना होगा करा ही लेंगे, कैसा ही लुंजुम पुंजुम शरीर क्यों न हो। जैसे बूढ़ियों के लिए बोला है, बूढ़ियां जब ईश्वरीय सेवा में कूद पड़ेंगी तो उनको पंख लग जावेंगे, सेवा के उड़ेंगी। उनको अनुभव ही नहीं होगा कि हमारा शरीर बूढ़ा है, इतनी ताकत आ जाएगी। और इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात सुनी कि नहीं सुनी? एडवांस पार्टी में 3 प्रकार के ग्रुप हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी वो कौन है? शरीर छोड़ने जा रहे जो ब्राह्मणों में बेसिक में शरीर छोड़ते जा रहे हैं, जिन्होंने पूरा एडवांस ज्ञान धारण नहीं किया है, बाप को नहीं पहचाना है, वो आत्माएं
इन पहचानने वाले एडवांस वालों में प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करके जब उनकी बुद्धि में संग के रंग से ज्ञान बैठता है तो वो इंस्पिरेटर का काम करती है। इंस्पिरेट करती है या डाउन करती है? उमंग उत्साह देती है। तो वो आत्माएं अभी उमंग दे रही है। उत्साह दे रही है। जैसे हनुमान को दिखाते हैं, राम सीता को कंधों पर बैठा के क्या कर रहा है? राम लक्ष्मण को उड़ा रहा है। उड़ा के ऊंची स्टेज में लेके जा रहा है। तो शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा की पावर सबको नजर आएगी, ये पावरफुल है। जैसे मुरली में बोला है कि ये पोप बड़े से बड़ा कसाई है, ढेर की ढेर बकरियों का कत्लेआम करवाता है। तो कैसे? ये हम शादियां नहीं करवाते हैं। आपके हिंदुस्तान में ये सामूहिक शादियां क्रिश्चियंस करवा रहे हैं, गिरजाघरों में ले जा करके ढेर सारे हिंदुओं लड़कियों की, लड़कों की। ये दिखाई नहीं पड़ता आपको? सबसे बड़ी ये भेड़ बकरियां हैं या शेर हैं? भेड़ बकरियां हैं। उनका कान जैसे पकड़ लो, कान में जो बात सुना दो, सत्यवचन महाराज। भेड़ बकरी का कान जो है वो लंबा होता है, बड़ा होता है, आराम से पकड़ा जाता है। हाँ, आराम से पकड़ा भी जा सकता है। उल्टी पट्टी बातें सुना करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ये बात थोड़ा लोभ दिखा देते हैं। इसकी भी शुरुआत ब्राह्मण यहाँ हो रही है ना यही होती शूटिंग? है, यही होती है। यहाँ शूटिंग नहीं हो रही। हर बात लागू यही होती है। यहाँ कन्वर्ट होने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आगे चल के कन्वर्ट होने वालों की संख्या खूब बढ़ेगी। उनमें भी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनका ग्रुप सबसे बड़ा देखने में आएगा। बाबा, हाँ। राम वाली आत्मा को सतयुग में जो बाकी 8 जन्म है वो उसका क्या रोल होगा? राधे कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के बाद बताया है कि पहले जन्म की जो प्रारब्ध है, ऊंच से ऊंच पद पाने वालों की वो ऊंच से ऊंच प्रारब्ध होती है। फिर अगले जन्म में वो प्रारब्ध गिरती जाएगी। रहेंगे राजाई घराने में, लेकिन उतना ऊंच पद नहीं रहेगा, पद नीचा होता जाएगा। त्रेता में फिर से एक बार त्रेता में अंतिम जन्म में आने से पहले जो आत्मा सतयुग में आदि में राम राजा कही जाती है, वो सतयुग के अंतिम जन्म में आते आते क्या बन जाती है? राम राजा, राम प्रजा वर्ग में आ जाती है। लेकिन साहूकार प्रजा होती है। इतनी साहूकार राजा नहीं होता कि राजा ही सारी खरीद ले। जैसे आज की गवर्नमेंट किसकी मुट्ठी में? जो पूंजीपति है, उन पूंजीपतियों की मुट्ठी में है आज की गवर्नमेंट। देखने तो ये राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन इनके हाथ में सत्ता नहीं है। डरते हैं कि अगर हम अपने तरीके से चलाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमको गेट आउट कर देंगे ये लोग। बाबा ऐसा है कि भारत के अंदर 33 करोड़ देवता गाए हुए हैं जी। तो वो जो 33 करोड़ हैं तो देवता के अंतर तो 10 करोड़ ही आबादी होगी। हाँ जी। तो जो बाकी 23 करोड़ आने वाले जो देवता हैं वो कन्वर्ट नहीं होने वाले होंगे क्योंकि आदि सनातनी है वो। देवता धर्म की आत्माएं ही कन्वर्ट होती है या दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होते हैं? देवता देवता वाली होती है। तो देवताएं 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ में थोड़े से ऐसी आत्माएं हैं जो कन्वर्ट नहीं होती है आखिरी जन्म तक। आखिरी जन्म में तो सबको माया मिल जाती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। लेकिन 84वें जन्म तक जो थोड़ा स्थिर रहते हैं उनकी संख्या कितनी है आत्मिक स्थिति में रहने वालों की? 8 रुद्र की रचते हैं
तो कितने की पूजा करने के लिए शालिग्राम बनाते हैं? 1,00,000 कम से कम। तो वो 1,00,000 आत्माओं को छोड़कर बाकी सारे 33 करोड़ कन्वर्ट होने वालों की लिस्ट में है या स्थिर रहने वालों की लिस्ट में? सब कन्वर्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ की बात नहीं है। 10 करोड़ वालों में से भी ढेर के ढेर हैं जो कन्वर्ट होते ही हैं, लेकिन बाकी जो 22 करोड़ है द्वापर युग से ऊपर से उतरती वाली देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं, वो सब कन्वर्ट होती है। उनका गायन क्यों? इनका उन 23 करोड़ जो है वो उनका गायन पूजन तो नहीं है उतना, गायन ही मात्र है या पूजन भी है? पूजन तो नहीं है, तो गायन मात्र है। आज के जो ये नेताएं होते हैं उनका भी गायन है। तो गायन उतना बड़ी बात नहीं है, गायन में नंबरवार होते हैं, लेकिन पूजन जो है वो बड़ी बात है। और परम नाम से उतरने वाली आत्माएं हैं जी, फिर उन पर रंग का रंग कैसे लगता है? अरे परम नाम 500 करोड़ परम नाम से नहीं उतरते हैं, सबको संग का रंग नहीं लगता है। एक है ईश्वर, क्या एक शिव है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उस पर संग का रंग नहीं लगता है। और बाकी तो सबके ऊपर संग का रंग लगता है। जब राम राज शुरू होता है तो प्राणी दुनिया का कंट्रोल खत्म हो जाता है या प्राणी दुनिया की गवर्नमेंट तब भी रहती है? नरक की दुनिया के बीच में तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, ये वाक्य क्या साबित करता है? रहता है। प्राणी दुनिया भी रहती है। जब यज्ञ के आज में सैंपल बना था स्वर्ग का, जड़ यादगार, वो अजमेर में अभी भी स्वर्ग की बनी हुई है, स्वर्ग का मॉडल। वो प्रैक्टिकल में संगम युग में हुआ था या नहीं हुआ था? कब हुआ था? शुरू में यज्ञ के आदि में हुआ था। तो वो जड़ यादगार जो बनी सन 47 तक रही, सन 47 से शुरू हुई जड़ यादगार, वो जड़ यादगार चैतन्य आत्माओं के द्वारा बनाई गई होगी या जड़ तो वही बुद्धि वालों द्वारा बनाई गई होगी? नहीं, जड़ जो जड़त्व वही बुद्धि वाले हैं उन ब्राह्मणों के द्वारा वो यादगार बनाई गई थी। उनमें मुखिया कौन था? जगदम्बा मुखिया। जगदम्बा प्रकृति है ना, प्रकृति जड़त्वमयी है या चैतन्य है? तो यादगार कैसा बनाएगी? है जड़त्वमयी यादगार बनाएगी। फिर बाद में नंबरवार और आते हैं, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। तो कुमार का दादी ने जो माउंट आबू में यादगार बनाई, चलो दिखाए लाए, दिखाने के लिए ले जाते हैं ना। वो देखने में सिर्फ स्वर्ग आता है कि वास्तव में स्वर्ग होता है? देखने में स्वर्ग होता है। सिर्फ दिखावटी चीज है, स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग बड़ा होगा या स्वर्ग की शुरुआत छोटे से होगी? स्वर्ग तो बहुत छोटा होगा। एक ही पारिवारिक इकाई से स्वर्ग शुरू होता है। तो जो चैतन्य आत्माएं हैं ज्ञान में, उनके द्वारा शुरुआत होगी या जड़त्वमयी बुद्धि वालों के द्वारा शुरुआत होगी? चैतन्य आत्माओं के द्वारा वो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। उसे नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने बच्चों को दे दी है कि देंगे? दे दी है। माना उसे नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों का संगठन अभी बन रहा है। फाउंडेशन जो है वो अंदर गहराई में डाला जाता है या ऊपर होता है? गहराई। आजकल जो मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सन सिटी बन रहे हैं, क्या नाम दिया? सन सिटी। सन सिटी माना सूरज का शहर, सूर्य का शहर। तो हद के सूर्य शहर की बात है या बेहद के सूर्य का शहर भी बन रहा है? बेहद के सूर्यवंशियों का शहर भी तैयार हो रहा है।
और जब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो चारों तरफ से परकोटा खींच देते हैं ताकि कोई देख न पाए। गुप्त फाउंडेशन डालते हैं या सबको देखने योग्य का फाउंडेशन होता है? गुप्त होता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो नई दुनिया का जो फाउंडेशन है वो गुप्त रूप में पड़ रहा है। नई दुनिया नहीं बन रही है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। तुम बच्चों का आना जाना उसमें होता है। वो बच्चे बाप से अलग नहीं रह सकते, बाप दादा से, और बाप दादा उन बच्चों से अलग नहीं रह सकता, ऐसे बोला हुआ है। तो वो चैतन्य आत्माएं होंगी, चैतन्य बुद्धि वाली, चित्त शक्ति वाली, या जड़त्वमयी बुद्धि वाली होंगी जो बाप को पहचान करके भूल जाए, है? चैतन्य शक्ति वाली आत्माएं होंगी। जगदम्बा की तरह पहचान करके और सारा कार्य करके फाउंडेशन डाल करके ढेरों को सरेंडर करके और करा के बाप को भूलने वाली नहीं होंगी। जब नई दुनिया दिखने लगेगी तो पुरानी दुनिया वाले उनको तो अटैक करेंगे। अभी अटैक नहीं कर रहे हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो पुरानी दुनिया में जाने वाले हैं, पुरानी दुनिया में कन्वर्ट होने वाले हैं, चाहे बेसिक के हैं चाहे एडवांस के हैं, अभी अटैक नहीं कर रहे हैं। अभी भी अटैक कर रहे हैं। आगे चल के वो हमला और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही अटैक कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का ये हाल है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो अधूरी नॉलेज लेने वाले बेसिक के ब्राह्मण हैं, वो बाहर की दुनिया वालों से कनेक्शन कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं? बड़े बड़े धर्माधीशों और बड़े बड़े राज्याधीशों से उनका पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उनको उन्होंने फेवर में लिया हुआ। तो वो सब मिलकर के उधर एक हो जाएंगे। क्या सब मिलकर एक हो जाएंगे? तो वो हमलावरों का हुजूम बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? वो बाहुबल वाले। फिर ये नई दुनिया वाले कहाँ रहेंगे? हमारे ये अभी कहाँ रहते हैं? अभी भी तो मुट्ठ भर है। तो इनको खा जाए। उनका खा जाएंगे। 5 पांडवों को जो कौरव, सारी दुनिया कौरव और यादव संप्रदाय थी, वो खा गई थी क्या? नहीं, खुद ही मारे गए सारे। कांटों के जंगल में भी गुप्त रूप में रहे तो सेफ तो रहेगी, नहीं रहे कि खा गए। आपस में लड़ पड़ते हैं? पांडव आपस में लड़ मरे? नहीं, और यादव आपस में लड़ मरे। आपस में लड़ पड़ते। हाँ, तो वो उनमें फूट पड़ी हुई है, भले कितना भी बड़ा हुजूम संगठन देखने में आवे। बाप के बच्चे तो एक सूत्र में बंधे हुए होंगे या अलग अलग संगठनों में बिखरे हुए होंगे। एक सूत्र बंधे हुए होंगे। तो एक सूत्र में बंधे हुए हैं और अंत तक बंध करके ही रहेंगे और सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध करके छोड़ेंगे। बड़े से बड़ी रुद्रमाला कितने की होती है? रुद्रमाला 108 की, 8 की, और बड़े से बड़ी रुद्रमाला 500 करोड़ की। 500 करोड़ की ये जो दुनिया है वो एक बाप को मानने के लिए मजबूर होगी या नहीं होगी? तो एक संगठन हो जाएगा ना। बाबा, जैसे सतयुगी कृष्ण जो है उसके 21 जन्म गिने हैं, 8 जन्म सतयुग के और 13 जन्म 21 जन्म नहीं गिने हैं सतयुग में, हैं? त्रेता मिला के। त्रेता के 13 गिने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 21 हो गए। हाँ जी। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके 21 जन्म की प्रारब्ध कैसे गिनेंगे? ये संगम युग में उनका खुशी का जमाना नहीं मिलेगा। स्वर्णिम सतयुग। उनके मुकाबले चंद्रवंशियों का सुख कम है। श्रेष्ठ होगा या कम होगा? कम होगा। जो चंद्रवंशी विजय माला निकलेगी उसको अधीन रहना पड़ेगा सूर्यवंशियों के, या अधिकारी बन करके रहेंगे? फिर भी अधीन बन करके रहना पड़ेगा क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है।
उनको रास्ता बताने वाले फिर भी सूर्यवंशी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ऊंचे से ऊंचा कुल कौन सा है? देवता कुल ऊंचा है, क्षत्रिय कुल ऊंचा है, या ब्राह्मणों का कुल ऊंचा है? ब्राह्मणों का कुल ऊंचा है। लेकिन ब्राह्मण वही कहे जाएंगे संपूर्ण जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल न चलावे, सेवा करें अंत तक। क्या सेवाधारी बनकर के रहें, लेकिन ताजधारी बनकर के नहीं रह सकते। अगर दूसरों के ऊपर कंट्रोल चलाएंगे तो पक्के ताज पहनेंगे, ताज दिखाएंगे कि देखो हम इतने बड़े गद्दी नशीन हैं, तो ऊंचे नहीं बनेंगे। बाकी सुख उनका सतयुग के पहले जन्म के देवताओं से भी ज्यादा होगा। क्यों? तो आज इनको मिलना ही कहाँ है, इनको पूछता कौन है? अभी चाहिए आपको पढ़ाई का रिजल्ट। आप ये प्रश्न तब कर रहे हैं जब आपको पढ़ाई का रिजल्ट कब चाहिए? अभी चाहिए, हैं? अभी मांग रहे हैं। अभी चाहिए। सारी पढ़ाई पढ़ा दी मुरली में। वही प्रश्न बना रहा यहाँ सारा ले लेंगे, आगे जाके क्या लेंगे? है। यहाँ अभी ले आगे क्या लेंगे लेंगे? तो भविष्य में क्या लेंगे? हमारी पढ़ाई तो भविष्य के लिए है। यहाँ ताजमहल तो वो लेंगे जो आगे नहीं लेंगे। और ये सोच रहे हैं हमारे सफेद बाल हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं मिला न मिला, अभी मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। सही बात है। बाद में मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, अभी ले लेते हैं। बाबा, ये जो विजय माला के आह्वान के लिए कहा गया है, हाँ जी। इसको कैसे आह्वान करना होता है? सेंटर में जाओ, बुला शहद की मक्खियों को कोई अपने घर में ला करके पालता है, लाता है, तो कैसे लाता है? सारे झुंड को पकड़ करके मुट्ठी में ले आता है? रानी मक्खी को हाँ? नहीं लाता है। क्या करता है? रानी एक रानी मक्खी को लाता है, लाया और छत्ता बना के छोड़ दिया। उसमें रख दिया, बाकी सब उसके पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगे। एक है साधे सब सदे, सब सादे सब जाए। सब साधे सब जाए। नहीं, उसका क्या प्रोसेस क्या है? अरे विजय माला की हेड कौन है? वैष्णवी में। वैष्णो देवी। तो आवाहन किसका करना है? सबका इकट्ठा आवाहन करना है। वैष्णो देवी सब आके इकट्ठी हो जाएंगी कि आगे पीछे आएंगी? आगे पीछे। योग के द्वारा होगा। योग नहीं, हम उससे योग नहीं लगाएंगे। योग तो शिव बाबा से लगाएंगे, लेकिन जिसकी सेवा करनी होती है, जिसका आवाहन करना होता है, उसको सर्च लाइट दी जाती है बाबा की याद में रहकर। सर्च लाइट देंगे सकाश तो आत्मा स्वतः ही उसको खींच होगी, ये आकर्षण होगा। ये एक्सपेरिमेंट तो बाकी जगह भी लागू होगा ना? है? ये एक्सपेरिमेंट बाकी जगह भी लागू होगा? सभी के लिए ऊपर लागू होगा। रुद्रमाला में एडवांस पार्टी में जो भी हैं, उनमें जो भी सूर्यवंशी हैं, वो आवाहन करने के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? सब बनेंगे। कोई आगे बनेंगे, कोई बाद में। कोई पीछे बनेंगे। उनके लगाव अगर दूसरी तरफ लगे हुए हैं, दूसरे देहधारियों में, तो उतने वो कार्य नहीं कर पाएंगे आवाहन करने का। अगर लगाव खत्म हो रहे हैं तो काम तो जो बाबा ने बोला है वही कार्य करने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं पूरे समय संगम पर नहीं रहता हूँ, हाँ, बोलो। और उनका मुकर्रर रथ है जिसको हुसैन का रथ कहा जाता है। हुसैन का तो बस इतना। वो इसलिए कि रुद्रमाला का एक ही मणका है कि 108 माला के मणके हैं? 108 जो माला के मणके हैं, जिनमें मुख दिखाए जाते हैं, वो मुख रुद्राक्ष के मुख किस बात की यादगार है? भगवान ने उनका मुख लिया है, प्रवेश किया। तो मुख लेने की यादगार है।
तो एक मुख में प्रवेश करेंगे या 108 मुख में इकट्ठे प्रवेश करेंगे? एक मुख के द्वारा प्रवेश करके सर्विस कराएंगे, दूसरे में सर्विस कराएंगे, तीसरे में कराएंगे। सर्विस तो बच्चों के द्वारा होगी, लेकिन एक मन का ऐसा है जो एक ही मुख वाला है और मन के एक मुख वाले नहीं है। इसलिए एक के ऊपर सदैव ध्यान रखा जाए और बाकी के ऊपर दूसरे ने प्रवेश करके मुख ले लिया तो बाबा वहां मौजूद रहेगा, हट जाएगा, है? हट जाएगा। तो एक मुकर्रर है और बाकी सब टेम्परेरी। कोई कह भी नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है, और कहे तो जो अव्वल नंबर है वो भी नहीं कह सकता क्या कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। लेकिन वो चलन से, चेहरे से, दृष्टि से प्रत्यक्ष हो जाएगा, कार्य व्यवहार से प्रत्यक्ष हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से बच्चे पहचान सकते हैं उसे, औरों को पहचाना नहीं जा सकता कि इसमें शिव बाबा है अथवा नहीं। हुसैन का रास्ता तो घोड़ा दिखा है। हाँ, तो मन रूपी घोड़ा नहीं है? है? बाबा कहते हैं तुम पार्वतियां हो, सीताएं हो, हाँ? तो राधा के लिए क्यों नहीं बोलते? राधाएं अनेक होती है कि राधा एक ही होती है? राधा नाम क्यों पड़ा? कोई कारण होगा कि ऐसे ही नाम पड़ गया है? कोई कारण होगा। क्या नाम, क्या कारण है वो जो राधा का ही राधा नाम पड़ा? औरों को राधाएं नहीं कहा जा सकता, क्या कारण है? क्यों होती है? और भी हो जाए, एक ही क्यों? सीताएं जैसे अनेक हैं, पार्वतियां अनेक हैं, द्रौपदियां अनेक हैं, तुम सब द्रौपदियां हो, पार्वतियां हो, तो राधाएं क्यों नहीं कहा? तुम सब राधाएं हो। आदि से अंत है? ऐसा पुरुषार्थ एक ही करता है। कैसा पुरुषार्थ? सदा एक बात की रहती है। 100% तो हाँ, ऐसा भी पुरुषार्थ है। रा माने राम, धा माने धारण करने वाला। राम को जिसने अपने जीवन में पक्का 100% धारण कर लिया, और ऐसा धारण कर लिया जिसमें 1% भी दूसरे को प्रवेश करने की गुंजाइश है ही नहीं, ऐसी पवित्रता को पालन करने वाली वो एक ही राधा है। नहीं तो कोई इधर चिपकता है, कोई उधर चिपकता है, कोई कहीं चिपकता है, बुद्धियां चिपकती रहती है, देह चिपकती रहती है, तो फिर एक को धारण करने वाले कहेंगे। ये बात ओम राधे मम्मा के ऊपर लागू होती नहीं, है। ओम राधे मम्मा का शरीर है, वैष्णव शक्ति। शरीरधारी का नाम पड़ता है कि जिसका शरीर ही नहीं है उसका नाम पड़ता है, शरीरधारी है? शरीरधारी का नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम थोड़ी पड़ता है। और राधा का गुण जो है राम को ही धारण करना है, और कोई व्यक्तित्व को धारण बुद्धि में नहीं करना है। ये गुण धारण करने वालों में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? सब नंबरवार। जितना ही नंबर राधा जैसा नजदीक धारण करने में, उतना ही जन्म जन्मांतर का सुखी होगा, और जितना ही जुदा होता जाएगा। राम को धारण करने के अलावा अनेकों को धारण करने वाली बुद्धि बनती जाएगी, तो उतना ही जन्म जन्मांतर का दुख होता जाएगा। इसलिए मुरली में बोला सबसे जास्ती दुखी होती है वैश्याएं। वैश्याएं एक के साथ संबंध जोड़ती हैं कि अनेकों के साथ बुद्धि का संबंध जोड़ती हैं, तन का संबंध जोड़ती हैं, अनेकों के साथ जोड़ती हैं। इसलिए सबसे जास्ती दुख वैश्याओं को होता है। इन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है।
ये जो मुर्गियाँ आपके पास हैं, ये मुर्गियाँ मेरे पास है। हाँ, जो मुर्गियाँ आपके पास नहीं है? ये इनकी जो ट्रू कॉपी जो है, इसकी जो ट्रू कॉपी है, ट्रू कॉपी माने दूसरी कॉपी, फोटोकॉपी। हाँ, इसकी कॉपी मिल सकती है। फोटोकॉपी कहीं की फोटो कॉपी जो मुर्गियाँ हम सीडी में देख सुनते हैं 65, 66 से लेकर वो मुर्गियाँ, आ रहा है ना इंटरनेट में, हाँ जी, इंटरनेट में कंप्यूटर में आ रही है ना वो सब, नहीं इसकी कॉपी मिल सकती है। वो काफियां ही तो आ रही है और क्या आ रहा है? जो मुख से बोला हुआ है वो आवाज भी आ रही है, वो ट्रू कॉपी नहीं है। टैप रिकॉर्ड तो वो ही सुनाएगा जो ओरिजिनल में बोला गया है। कागज की मुर्गियाँ मेरा मतलब पेपर मुर्गी। आप तो कंप्यूटर से कागज में निकाल लो प्रिंटर द्वारा। कंप्यूटर नहीं होगा ना, है इसलिए पूछ रहे हैं, कंप्यूटर नहीं है। नहीं है कि क्या बात है, आदमी सारा सुख साधन इकट्ठा कर सकता है, पूरा बड़ा मकान बना सकता है, तो छोटा सा कंप्यूटर, आज तो कंप्यूटर सस्ते हो गए, कंप्यूटर होना क्या बड़ी बात बाहर है कंप्यूटर है? वेबसाइट में फोटो कर लो है। बाहर लगे हुए नहीं हर जगह, हाँ जी, हाँ जी, कंप्यूटर वहां पर जाकर वेबसाइट खोल कर वो आ जाएगा। सारी दुनिया में वेबसाइट फैली हुई है, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके निकाल लो। बाबा बॉम्बे वालों की याद बहुत तेज है क्या, जो जम्मू वालों की कम है? नाम काम के आधार पर पड़ता है कि ऐसे ही पड़ जाता है? काम काम के आधार पर नाम पड़ता है। नाम क्या पड़ा? बॉम्बे। बॉम्बे। बम फोड़ेंगे। ये बॉम्बे नाम किसके आधार पर पड़ा बम है? ज्ञान के बम फोड़ेंगे। शंकर का जो टाइटल है पाप हरने का, हर हर, उसके साथ कौन सा टाइटल जुड़ा हुआ है? बम बम। बम बम। तो ज्ञान के बम कहो, शुरुआत तो ज्ञान के बम्बों से ही होती है ना। तो कहाँ के लोगों ने ज्यादा बम फोड़े होंगे? बम्बई के लोगों ने ज्यादा बम फोड़े होंगे। और देखने में भी संगठन सबसे ज्यादा तीखा अभी कहाँ का नजर आ रहा है? बॉम्बे का। बॉम्बे वालों का संगठन ज्यादा तीखा नजर आ रहा है। तो नेत्री की औलाद होंगे तो तीसरा नेत्र पावरफुल होगा या कमजोर होगा? पावरफुल नेत्र होगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में बता दिया, बम्बई है स्थापनाकारी और नहीं, दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी। जो काम दुनिया में किसी ने न किया हो वो संगठन करके दिखाता है। तो काम के आधार पर नाम क्या पड़ गया? बॉम्बे। अभी लास्ट में उसका नाम क्या रख दिया? मुंबा देवी के नाम पर नाम रख दिया मुंबई। डबल कर दिया नाम। बाबा 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नाम तो चेंज हो गया, अभी 3 बड़े शहर जो थे उनके नाम चेंज कर दिए गए। हाँ। तो दिल्ली का कब चेंज होगा? दिल्ली का दूसरा नाम है शास्त्रों में इंद्रप्रस्थ। क्या? धर्मराज ने कौन सी नगरी बसाई? इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई। तो देखना पड़ेगा इंद्र कौन है। इंद्र कौन है? और इंद्र के द्वारा प्रकष्ट रूपेण स्थिर की गई, साधारण रूप से स्थिर नहीं की गई। जब दुनिया में विनाश होगा, हिंदुस्तान में और शहरों का विनाश होगा, तो सबसे जास्ती विनाश लीला कौन से शहर में होगी? दिल्ली में होगी। कब्रिस्तान है? दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। दिल्ली का जो वायुमंडल बनता है उसका असर सारे भारत के ऊपर पड़ता है। जैसे बाबा भारत चेतन में है कोई पर्सनैलिटी, ऐसे दिल्ली भी कोई चेतन में पर्सनैलिटी है? ये दिल्ली स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है तो कोई स्त्री होगी ना, है?
एक एक की दिल लेने वाली। क्या? कौन पर्सनैलिटी है? एक एक की दिल कौन लेगी? ये किसको किसको बाप के ऊपर कितना निश्चय है। जगदम्बा माँ काली। माँ है। जब परीक्षा लेगी हाँ तो एक एक की दिल लेगी कि नहीं, कितना निश्चय है और कितना अनिश्चय है। सही है? जो अनिश्चय वाले होंगे वो फट से ढसर हो जाएंगे, और निश्चय बुद्धि होंगे वो तो मुकाबला करते रहेंगे। कोई कितना ही हिलाए। है? दिल्ली को स्थिरियम बनाना है। सबने तो दिल्ली को हिलाया डुलाया या स्थिरियम बनाया। सब धर्म वालों ने दिल्ली को बहुत हिलाया डुलाया। बाप आकर के स्थिरियम कर देते हैं। सत्य की नैया है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी और दिल्ली परिस्तान बनेगी। रहेगी तब परिस्तान बनेगी कि फा हो जाएगी तब परिस्तान बनेगी? रहेगी। तो पहले जड़ दिल्ली रहेगी, बनेगी और बिगड़ेगी, या पहले चैतन्य दिल्ली बनेगी और बिगड़ेगी? शुरुआत कहाँ से होगी? चैतन्य से ही शुरुआत होगी। परिवर्तन पहले चैतन्य करता है या जड़ परिवर्तन करता है? चैतन्य परिवर्तन करते हैं। बाबा दो नाम तो दिल्ली के पड़ गए, अब तीसरा नाम भी कोई पड़ेगा नहीं? दो नाम माने अभी जो बता रहे हैं। अरे इंद्रप्रस्थ है, जब इंद्रप्रस्थ नाम है तो इंद्र भी होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई, तो धर्मराज भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धर्मराज प्रत्यक्ष हो गया अभी तो हुआ नहीं। बाप अलग है और धर्मराज अलग है। धर्मराज मेरा राइट हैंड है, माना अलग है। मैं धर्मराज नहीं हूँ, मैं भैंसे पर सवार नहीं हूँ। भैंसा तो भैंस बुद्धि होता है, मैं भैंस बुद्धि में सवार होता हूँ, जानवर में सवार होता हूँ, बैल में सवार होता हूँ, भैंसे में, घोड़े में सवार होता हूँ, कछुए में सवार होता हूँ, या मनुष्य में सवार होता हूँ? तो मनुष्य में आता हूँ। बाबा कहते थे ना 8 में बेदंती बहन आएगी, वो तो है। बेदंती बहन 8 में आएगी, अब तो 9 आ गया। जिसका आप नाम ले रहे हैं वो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? चंद्रवंशी के जो परिवार वाले भांति होंगे पहले उनको पता लगा। उनकी बड़ी स्टेज होगी या सूर्यवंशियों की स्टेज ऊंची होगी? सूर्यवंशी ऊंची स्टेज होगी। तो जिनकी ऊंची स्टेज होगी वो अष्ट की लिस्ट में आवेंगे या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धी वंशियों में से आवेंगे? सूर्यवंशी नाम ही तब पड़ता है जो एक सूर्य से पढ़ाई पढ़ने वाले हो, सूर्य से प्रभावित होने वाले हो। चंद्रमा से भी प्रभावित होने वाले नहीं। बाबा जब रामराज शुरू होता है तो ये बाबा के बच्चों की कंचन काया उससे पहले बन जाती है या बाद में बनती है? राज्य पहले शुरू होगा, राज्य का संगठन पहले बनेगा, या प्रकृति के 5 तत्व माने काया 5 तत्व से बनती है ना, वो पहले कंचन बनेगी। राज्य का संगठित होना बुद्धि से कनेक्टेड है या देह से कनेक्टेड है? बुद्धि से कनेक्टेड है राज्य का संगठित होना। जो देह है वो तो 5 तत्वों से बनी हुई देह है, और वो 5 तत्व तभी पावरफुल और सतो प्रधान बनेंगे जब सारा आत्माओं का, जो भी आत्मिक स्थिति में रहने वालों का हुजूम है वो संगठित हो जाए। वो 1 लाख का पावरफुल संगठन जो है, वाइब्रेशन, वो प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन स्थिर करेगा।
सात्विक बनाएगा। इसलिए प्रकृति को तो 500 करोड़ की दुनिया का विनाश होने तक तांडव नृत्य करना है। क्या 2036 तक एटम बमों के विस्फोट और भूकंपों के विस्फोट होते रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? होते रहेंगे। 5 तत्व पूरे ही विकराल रूप धारण कर लें, तब फिर सतो प्रधानता की शुरुआत होगी। पूरी क्रांति से शांति, फिर पूरी शांति। तो पहले आत्माएं सतो प्रधान बनेगी या प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे? आत्माएं पहले सतो प्रधान बनेगी। तो रुद्रमाला विजयमाला में कब पिरोई जाएगी? रुद्रमाला विजयमाला में तब पिरोई जाएगी जब रुद्रमाला के मणके जो है दुमुहे होना बंद कर दें। एक ही मुंह वाली, एक मुंह वाले सारे एक मुंह वाले हैं, अभी नहीं रुद्रमाला के मणके अनेक मुंह वाले हैं, ये सारे ही एक मुंह वाले हैं, अनेक मुंह वाले नहीं है। सारे ही अनेक मुंह वाले हैं। रुद्रमाला का हेड एक मुंह वाला है। हाँ, तो एक अकेला चना भाड़ फोड़ेगा? अकेला चना परिवर्तन लाएगा क्या? सर पे सहयोग से ही पकड़ता हूँ। संगठन चाहिए या नहीं चाहिए? शास्त्रों में भी लिखा संगौ शक्ति कलौ युगे। संगठन में कलयुग में शक्ति होती है, भगवान में भी शक्ति नहीं है। भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक बच्चे जब तक संगठन तैयार न हो। और वो संगठन बनता है प्योरिटी से। एक की प्योरिटी से कुछ नहीं होने वाला, और एक की प्योरिटी तो प्योरिटी कहीं भी नहीं जाती। नहीं तो सन्यासी अकेले जंगल में चले जाते हैं घरवाली को छोड़ करके, फिर प्योरिटी वाले बन जाते हैं क्या? बन ही नहीं सकते। प्योरिटी तो सच्ची कहीं तब जाती है जब दोनों इकट्ठे हो, तब सच्ची प्योरिटी है। दूरबाज खुशबाज हो गए तो प्योरिटी कहेगी। बोलो बोलो। हाँ गंगा को मगरमच्छ की सवारी की दिखाते हैं। हाँ, गंगा ऐसे देश में आती है जहाँ मगरमच्छों का देश है। जितनी मछलियाँ होती है ना, जाति जाति की छोटी बड़ी मछलियाँ होती है ना, उनका स्वभाव ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हप कर जाती है। तो मछलियों में बड़ा माछला भी कोई होता होगा है? उसका नाम क्या है? मगरमच्छ। मगध देश में होता है, जो रामकृष्ण की जन्मभूमि बताई जाती है। सागर में सबसे ज्यादा मछलियां होती है ना? होती है। तो सागर की मछलियों को, सागर को हप करने वाला किसको दिखाया है? वो तो अगस्त बन गया है अगस्त ऋषि कि वो जो क्रौंच पक्षी थे वो एक बूंद सागर से उठाते थे और जमीन में डालते थे, क्योंकि उनके बच्चों को सागर बार बार बहा ले जाता था। तो फिर उनको क्रोध आ गया क्या कि हम जब तक जीवन है तब तक हम इस सागर को सुखा के छोड़ेंगे। तो एक बूंद उठाना और जमीन में डालना, एक बूंद उठाना जमीन में डालना। एक कृत्य एक ऋषि ने देख लिया, देखता रहा। और तो अपना काम छोड़ने वाले नहीं, भूख प्यास सब परे। तो उनको दया आ गई, किसके ऊपर? उन पक्षियों के ऊपर दया आ गई, और उन्होंने सारा सागर उठा करके पी लिया। कथा बना दी। वास्तव में सारा ज्ञान सागर उठा के पीने वाला गायन जो है किसका है?
अगस्त ऋषि कौन हुआ? जो सारा सागर, ज्ञान सागर को पीत हो जाता है, लेकिन जब छोड़ता है तो वो सारा सागर मीठा होता है या खारा हो जाता है? खारा हो जाता है। पानी में नमक मिला दो ढेर सारा, जैसे सागर में नमक, नमकीन पानी होता है, और फिर उसको पियो, मुंह बढ़िया हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। तो अभी जो एडवांस नॉलेज निकल रही है वो पी के निश्चय बुद्धि बन रहे हैं, ये कड़वे मुंह वाले बनते जा रहे हैं। कड़वा मुंह होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कड़वा मुंह हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सारा सागर जो पिया है, वो सारा का सागर, सारा सागर जो है वो पुरुष मुख से निकल रहा है। क्या? पुरुष मुख। जो भी पुरुष हैं सब क्या है? दुर्योधन दुशासन। इसलिए काय से निकलना चाहिए वो ज्ञान जल? गौमुख से निकलना चाहिए। गैया निकलनी चाहिए, चाहे वो विजयमाला की हेड हो और चाहे वो कामधेनु हो। उनके मुख से जब ज्ञान निकलेगा, और चाहे वो ज्ञान गंगा हो, तो सारी सृष्टि का कल्याण होगा। और कोई कहे अच्छा हम नहीं पिएंगे आज से, क्या? तो सारी दुनिया में दूषित जल मिल रहा है या शुद्ध जल मिल रहा है? आजकल तो बिजलरी जो होटल मिलती है, बिजलरी वाटर की, उसका भी ये हाल है कि बच्चे आजकल वो बोतलें बेच रहे हैं। वो बोतलें इकट्ठी कर लेते हैं खाली, और नल में जाके भर लेते हैं, पीते भी जाते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, ऊपर से टाइट कर दिया टैप से, और बेच देते हैं। पता ही नहीं लगता कौन सा बिजलरी वाटर है और कौन सा अशुद्ध जल है। तो सारी दुनिया के मुंह में जो जल जा रहा है वो अशुद्ध जल जा रहा है या शुद्ध जा रहा है? सबको तो इतनी ताकत नहीं है नीर क्षीर विवेक की। कैसा अलग अलग हंस क्या करता है? दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। तो ऐसे ही जो भी वाणी पुरुषों के मुख से निकलती है, उस वाणी में गलत फहमियां पैदा होती है या नहीं होती है? नहीं होती। गलत फहमियां पैदा हो रही, और गलत फहमी पैदा होगी तो ज्ञान उल्टा हो जाएगा या सुलटा रहेगा? उल्टा हो जाएगा। इसलिए कन्याएं माताएं निमित्त बनी हुई हैं, उनके मुख से जो ज्ञान जल निकलेगा और उसको धारण करने वाले इसे धारण करेंगे, तो वो कान गंगाएं जो है वो निमित्त बन जाएंगी स्वर्ग का गेट खोलने। बाबा मुरली बोला एक से सुनना है, मुरली में तो बोला एक से सुनना है। एक से सुनना, तो फिर वो दूसरे नहीं हो जाएंगी जब माता आएंगी? अर्धनारीश्वर को एक कहेंगे या दो कहेंगे? एक। शिव उसमें शक्ति समाई हुई है या नहीं समाई हुई? समाई हुई है। लेकिन कब? जब कंबाइंड हो जाए तब, या कंबाइंड होने से पहले? तो अभी कंबाइंड हो गए? नहीं, कंबाइंड तो नहीं हुए। लेकिन प्यासे भी तो नहीं रह सकते। रह सकते हैं? प्यासे भी नहीं रह सकते। ओम